गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे पेरिशेबल गुड्स। आपको सभी को पता है पेरिशेबल गुड्स यानी कौन कौन से गुड्स होते हैं, जो नाशवान वस्तुएं होती हैं, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। आपको सभी को पता है कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ कैसी होती है, शॉर्ट होती है। इनकी लाइफ शॉर्ट होने की वजह से निश्चित सी बातें है ना, इनकी कीमतें भी कैसी होंगी, वृद्धि, अधिक पूर्ति होती है ना। अगर इनकी कीमतें कम होने पर इनकी अधिक मात्रा में पूर्ति के लिए प्रस्तुत होती हैं, है ना। और अगर इनकी कीमत ज़्यादा है तो निश्चित सी बातें हम इससे कम पूर्ति में ही काम चला लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक क्या है, अपवाद है ना। इसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है ना। अगर हमारी इसमें फलों की कीमतें कितनी भी ज़्यादा हों पर हमें फलों की पूर्ति करते हैं, फल खरीदते हैं हम, है ना। पर अब हमारा पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो पूर्ति कम हो जाएगी। पर ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर हमको 100 रुपीज़ लीटर भी मिल्क मिलता है तो भी हमें उसे परचेस करना ही पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, हमारी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, है ना। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, ये हमारी पेरिशेबल गुड्स भी हैं, तो भी ये इस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, तो वो है गुड्स सोशल डिस्टिंक्शंस। ठीक है। कौन से सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुएं हैं जो कि हमको सोशल डिस्टिंक्शंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब सप्लाई ऑफ गुड्स जो हैं सोशल डिस्टिंक्शन में भी हमारे लिमिटेड होते हैं। ठीक है। जैसे जिन वस्तुओं से हमको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है वो वस्तुएं भी क्या होती हैं, निश्चित सी बातें कि उन वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। कैसे? क्योंकि उस वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर भी उसकी पूर्ति को घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता है। जैसे सीमित विशिष्ट वस्तुओं की नीलामी, है ना। जैसे बड़े बड़े आपको पता है जेम्स बिकते हैं, है ना, डायमंड बिकते हैं जिसकी नीलामी होती है ना। रेयर डायमंड्स आपको पता है और ज़्यादा महंगे बिकते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सामाजिक प्रतिष्ठा वाली जो वस्तुएं होती है इस पर भी हमारा पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुएं जो होती हैं ये भी निश्चित सी बातें कितनी भी कीमत ज़्यादा होने पर भी इसकी पूर्ति में कमी नहीं आती है। ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट जो थे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई थे, मतलब सप्लाई के अपवाद। ठीक है। इसके आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक का आप रीड कीजिएगा, इसको समझिएगा और कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू गर्ल्स।